अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान मुबारक का और पकोड़े समोसे डेली डेली हम बना रहे हैं, तो मैंने आज सोचा पकोड़े तो मैंने बनाने ही हैं, क्यों ना उनके साथ कड़ी भी बना ली जाए। कड़ी पकोड़ा आज मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा। तो जी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। जो कड़ी के लिए दही होता है ना, मैं घर में ही दही जब बनाती हूँ, रोज़ ही बनाती हूँ, तो उसमें से मैं थोड़ा-थोड़ा ना एक छोटे से डब्बे में जमा करना शुरू कर देती हूँ। 2 से 3 दिन में वो जमा भी हो जाता है, थोड़ा-थोड़ा खट्टा-सा भी हो जाता है, जैसा कि हमें कड़ी के लिए चाहिए होता है दही ना। तो वो मैंने जमा कर लिया था घर के माशाल्लाह फ्रेश दही बना के उसकी फिर मैंने थोड़ा-सा खट्टा किया है। 2 से 3 दिन उसको रेस्ट दिया है। तो जी ये बेसन आपका होना चाहिए अच्छे अच्छे वाला। अक्सर शॉप्स पे ना थोड़ा बेसन ऐसा मिल जाता है, पुराना मिल जाता है, उससे भी कड़ी में ना ऊँच-नीच हो जाती है, अच्छी नहीं बनती या टेस्ट नहीं आता। तो बेसन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो और साफ़-सुथरा हो। तो जी ये मैंने लिया बेसन और इसमें मैंने ये जो मेरे पास चम्मच है जिससे मैं डाल रही हूँ, ये रायते वाला चम्मच होता है स्टील का, मैंने इससे अंदाज़ा रखा हुआ है अपने लिए ना। तो मैंने 2 चम्मच मैंने डाल दिया है और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले लिया है मैंने कड़ी पत्ता, मेथी दाना, हल्दी, ये छोटी-छोटी चीज़ें जिनकी वज़ह से कड़ी मज़ेदार बनती है। और जी पिसी हुई लाल मिर्च ली है और जी मैंने नमक लिया है, ज़ीरा लिया है और ये सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है। ये सारी चीज़ें जो कि कड़ी में जाएँगी। कड़ी पत्ता और मेथी दाना, ये शायद आपको डिफ़रेंट लग रहा होगा, इसका भी मैं बताऊँगी मैंने कैसे लिया है जी। छोटी-सी मैंने लिए प्याज़ और टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्चें मैंने 2 लिए हैं और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर ना भी डालेंगे फिर भी ठीक है, लेकिन मैंने लिया है डालने के लिए। ऑयल देखें बिल्कुल 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब हम इसका तड़का बनाएँगे ना तो ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल 2 टेबलस्पून और छोटी-सी एक प्याज़ इसको मैंने इसमें डाल के हमने लाइट ब्राउन से पहले ही इसमें मेथी दाना डाल देना, बस सोते सी करनी है इसको हमने प्याज़ को और इसमें मेथी दाना ऐड कर देना है। मेथी दाना ऐड करने से जो फ्लेवर आता है ना, यकीन करें बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। मेथी दाना और कड़ी पत्ते को हमने प्याज़ के साथ ही हल्का-सा इसको भून लेना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से कड़ी में ना डिफ़रेंट सा टेस्ट आता है। और ये मैंने पता कहाँ से सीखी है रेसिपी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने ये रेसिपी बनाई। उसकी कड़ी मैंने जब खाई ना तो फिर मैंने मजबूर हो गई उससे रेसिपी पूछने के लिए। तो उसने मुझे ये वाली रेसिपी बताई कि मैं पहले कड़ी पत्ता और मेथी दाना प्याज़ के साथ भूनती हूँ, तो उससे कड़ी में मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद हम सारे जो हमारे पास सूखे मसाले जो आपको बताए थे, 1 बाय 1 करके हम सारे डाल देंगे और जी ये मसाला हम भून लेंगे। कड़ी का मसाला पहले भुना जाता है। बहुत सारे लोग एक साथ कड़ी इकट्ठी चढ़ा देते हैं। मेरे ससुराल में ना बहुत ज़्यादा मसाले वाली कड़ी बनती थी जब मैं आई थी। शुरू-शुरू में तो मुझे वो टेस्ट नहीं डेवलप हुआ, लेकिन मैंने चुप करके उसको खाया, एन्जॉय किया। लेकिन एक दफ़ा मैंने अपनी मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट की, मैं कहा मामा मैं आज बनाऊँ कड़ी अपने तरीके से, तो उन्होंने कहा हाँ, आप बनाओ। तो यकीन करें कि वो पिछला जो तरीका था वो ख़त्म हो गया, इसी तरीके से बनती रही अब तक हमारे ससुराल में भी ना। तो ये सबको लाइट सी थी। मेरे जो ससुराल में कड़ी बनती है ना, वो एक साथ सारे मसाले डाल के ना वो उसको रख दिया जाता था चूल्हे पे ना, तो उसमें लहसुन अदरक भी काफ़ी मिकदार में सारी चीज़ें डाली जाती, थोड़ी हैवी सी हो जाती थी। लेकिन फिर अब इसी तरीके से बनती है जैसे मैं बनाती हूँ ना। तो ये सबको अच्छी लगी, पसंद आई और लाइट सी बनती है। अच्छा जी, मसाला भुन गया, इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के वो भी भून लिया था। उसके बाद मैंने एक बड़ी सारी देगची टाइप में ना सारे जो मैंने ब्लेंड की थी ना लस्सी, उसको मैंने छान के रख लिया। छानना भी ज़रूरी होता है क्योंकि दही का ना अक्सर वो फुटकियाँ सी होती हैं, वो आ जाती हैं। तो इसको बड़े सारे मेरे पास एक स्ट्रेनर है, उसकी मदद से मैंने इसको छान लिया और जी इसको इसमें डाल दिया है। इसको अब सबसे ज़्यादा होता है इसको पकाना होता है और इसको मैं इसमें बराबर का पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कढ़ी में जो बेसन होता है उसका पकना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसमें मैं जितने मेरे पास ब्लेंड करके लस्सी बनी थी ना, उतना ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अभी आप जब अपने घर बनाएँगे ना अपनी कढ़ी को, जितना आप ब्लेंड करके जितना आपके पास मटीरियल होगा उसमें उतना ही पानी ऐड कर देंगे, तो वो जब पक पक के ना वो फिर ठीक हो जाएगी। जैसे कि ये पकना शुरू हो गई है।
कलर इसका बहुत अच्छा आया था, लेकिन वीडियो में ये थोड़ा-सा वाइट वाइट लग रहा है। लेकिन अगर आपको वाइट लगे तो आप उसमें हल्दी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी कढ़ी बिल्कुल ठीक थी। मैंने जब वीडियो देखी ना, उसमें मुझे लाइट कलर शो हो रहा था, लेकिन देखने में बहुत मज़े की और बहुत अच्छी कढ़ी बनी। साथ-साथ जी मैंने दोनों तरह के पकौड़ों, मतलब अफ्तारी के लिए भी और कढ़ी के लिए भी पकौड़ों का मटीरियल साथ-साथ तैयार करी थी। लंबे-लंबे आलू काट लिए थे उसमें, जैसे रोज़ की रूटीन के मुताबिक मैं डेली पकोड़े दूसरे वाले ज़्यादातर बनाती हूँ, जो गोल चिप्स वाले पकोड़े होते हैं ना, वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और वैसे भी लाइट होते हैं। तो बीच-बीच में मैं सब्जियों वाले पकोड़े भी, कभी बैंगन के पकोड़े, कभी कद्दू के पकोड़े, सारे पकोड़े ट्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक ऐसा एक खूबसूरत महीना आता है कि तो हम सालों साल पकोड़े नहीं खाते, और के तो डेली-डेली पकोड़े, और इतने मज़े के लग रहे होते हैं, जितनी मर्ज़ी आप डाइटिंग पे हों, पकोड़ा देख के तो बस रहा ही नहीं जाता। तो जी वही पकोड़ों वाला सामान सारा इसमें डाल लेंगे। प्याज़ डाली थी, ज़्यादा सारा धनिया डालती हूँ, सूखे सारे मसाले जो भी हैं, चाट मसाला डाल लें, सूखे नमक, मिर्च, ज़ीरा, कुटा हुआ सूखा धनिया। तो कुटा हुआ सूखा धनिया एक बहुत मज़े की चीज़ है उससे बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो जी ये सारी चीज़ डालेंगे। बेसन मैं थोड़ा कम डालूँगी, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। पानी भी थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि इसमें आलू और प्याज़ जो होते हैं ना, वो अपना पानी भी छोड़ देते हैं, तो फिर बेसन अलग हो जाता है और मटीरियल अलग हो जाता है, इसलिए पानी थोड़ा ही डालें आप इसमें। तो जी मैंने साथ-साथ मिक्स करने के बाद साथ-साथ जल्दी-जल्दी पकोड़े डालने शुरू कर दिए थे, और दूसरी तरफ मेरी कढ़ी भी पक-पक के अच्छी खासी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ तक कढ़ी थी, और जो कि पक-पक के अब इतनी रह गई। इसको पकाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब पक जाती है, और मुझे बहुत गहरी वाली कढ़ी नहीं पसंद, मुझे थोड़ी पतली वाली कढ़ी पसंद है। तो जब आपको पता लगे ना पक गई है, और अब हमने थोड़ी देर बाद फ्लेम बंद कर देना है, तो इसमें दोनों हाथों से मसल के अच्छे तरीके से, तो जी इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। अगर घर में सुखाई हुई कसूरी मेथी है फिर तो ज़बरदस्त है, वरना बाज़ारी कसूरी मेथी डाल देंगे तो बहुत मज़ेदार सी कढ़ी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी सारे घर में। ज़ीरे की तैयारी में साथ-साथ कर ज़ीरे की नहीं, सॉरी, तड़के की तैयारी में साथ-साथ कर रही थी। उसमें ज़ीरा डलेगा, और ये गोल मिर्चें होती हैं, इनको डालेंगे। थोड़ी-सी मैं सुर्ख मिर्च ऐड करती हूँ, जब इसको बिल्कुल ही हांडी के ऊपर डालने लगती हूँ, सालन के ऊपर डालने लगती हूँ, तो मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो जाती है। तो जी मैं सारी रेसिपी आप लोगों को बताने लगी, वरना मैंने आज आपसे एक बात करनी थी अपने नेबर्स के बारे में। अपने हमसायों का ज़रूर ख़्याल रखा करें, क्योंकि रमज़ान मुबारक है ना। अब माशाल्लाह हमारे पूरे मोहल्ले में बहुत अच्छा एक रूटीन बनी हुई है कि हम सब एक-दूसरे को इफ्तारियाँ शेयर करते हैं। तो इस तरह मैंने कढ़ी बनाई अपने पूरे मोहल्ले में, जिन-जिन घरों में भेज सकी भेजी, बहुत मज़ा आया, सबने तारीफ़ के मैसेजेस, फ़ोन भी किए। तो अच्छा लगता है, इफ्तारी शेयर करें, अपने घर में मज़ेदार सा सालन बना है वो शेयर करें, तो अच्छा एक मोहब्बत बढ़ती है एक-दूसरे के घरों में ना चीज़ भेजने से। और कोई नहीं भेज रहा तो आप पहले भेज दें, ज़रूर आपको रिप्लाई आएगा तो मज़ा भी आएगा। ये थी मेरी आज की छोटी-सी एक रेसिपी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।